दोस्तों स्वागत है स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 15 अक्टूबर यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट हुए उसका कंप्लीट आंसर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया था, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि यदि निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें से एक भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये अभी जल्दी ही हुआ है, ये कोलकाता में हुआ है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इजराइल के देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। अगला क्वेश्चन में दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमें क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ये ताइवान का पड़ोसी देश भी है, चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर होगा सी सही, स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो जो जल्दी ही हुआ है। इसका आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन यह है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी सही। 10वां क्वेश्चन हमें दिया है, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो मालदीव, चीन, म्यांमार ये तीनों भारत के पड़ोसी देश है। इसमें से UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? ये IIT मुंबई ने, ये इसका राइट आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन में दिया है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये अभी हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोवा। 14वां क्वेश्चन में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये ऑप्शन नंबर ए माजुली। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हंगेरियन फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 19, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 20वां क्वेश्चन में दिया है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय इनमें से किस जगह है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये जो पुस्तक ये स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमें 27 से 27 तक का एक अनुच्छेद एक गद्यांश दिया है, इसके पढ़कर हम इसका आंसर देंगे, तो इसमें पढ़ने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसमें 23वां क्वेश्चन का मैं आंसर होगा, आप साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका आंसर होगा दर्पण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन है, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का परिहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य और समाज। साहित्य और समाज। क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक हमें फिर से एक पैराग्राफ दिया है, इसके आंसर क्वेश्चन को आंसर देते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में यह है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 32वां क्वेश्चन हमें दिया है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका कुछ लोगों ने आंसर बताया है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। वैसे तो मुझे तो सभी से लग रहा है, क्योंकि हरि के मार्ग पे भी चल सकते हैं और सत्य की आराधना भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए हैं, इसका हम डाट भी आंसर बताएंगे, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन दिया, इस अवधि के दौरान, क्वेश्चन नंबर 33 दिया, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26.66 लाख। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6%। 25वां क्वेश्चन दिया है हमें, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग है। तो इसमें से कौन सा सही राइट आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 109:151। 37वां क्वेश्चन में दिया है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक हमें फिर से एक ग्राफ दिया है, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25:36। 39 में हमें क्वेश्चन दिया है आल्टो और क्विड के दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करें। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करें। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे को से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने के लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने के लिए समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 56। तो इसका राइट आंसर होगा 56:99। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 41 में क्वेश्चन हमें दिया है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है? तो 18:25। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 42 में क्वेश्चन हमें दिया है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 से 47 तक फिर से हमें एक आलेख दिया है, उसके पढ़ने के बाद इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 43 में क्वेश्चन दिया है 2013 क्वेश्चन नंबर 43 दिया है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5000। क्वेश्चन नंबर 44 हमें दिया है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 9:13 9/13। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2002। क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिया है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 96.15%। अब क्वेश्चन नंबर 48 से 52 तक दंडालेख का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2017। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया है यदि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। 50वां क्वेश्चन में दिया है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी 20%। क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था? तो इसका राइट आंसर होगा 2012 और 17। ऑप्शन नंबर बी।
15 क्वेश्चन में दिया है, सॉरी 52 क्वेश्चन में दिया है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 137.5%। अब यहाँ से हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा यानी पित्रा दुरा भी से बोलते हैं या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ, क्योंकि संगमरमर का प्रयोग शाहजहाँ के समय शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 हमें दिया है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिफ्टी 55 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ये पहले जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ये हुआ था भी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो यह है मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 हमें दिया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय मुगल सम्राट का शासन था और मुगल सम्राट में जो उस समय राजा थे वो थे हुमायूं के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 57 हमें दिया जब ईस्ट इंडिया क्वेश्चन नंबर 57 हमें दिया है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये उस समय मुगलों का शासन था, इसलिए मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रांत के साथ हुई? अगला 60 नंबर अगला क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 62 हमें क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसमें ये बोला है मतलब कौन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो औद्योगिकरण से नहीं होगा, शहरीकरण से भी नहीं होगा, पानी की उपलब्धता से भी नहीं हो, इसलिए खनिज इसका राइट आंसर है, खनिज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और भूटान, भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत और नेपाल। 65 नंबर का मैं क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा निम्न वेग से हवाएं, ऑप्शन नंबर बी। इसका वैसे राइट आंसर इसका भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से कितने आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था?
तो सिंचाई भी हो सिंचाई भी थी, और उपज देने वाली किस्मों के बीच रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यानी ये सभी, इसका सही आंसर होगा ये सभी। 61 नंबर का क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बंगाल का शोक होता तो हुगली नदी होती। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो इसी में स्वीकृति दी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 70वां क्वेश्चन में दिया है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां होती हैं किस क्षेत्र में होती हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, द्वितीयक या तृतीयक? इसका ऑप्शन होगा सी सही, प्राथमिक। 71वां में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो ये ICICI बैंक भी एक वाणिज्य बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक भी है, और HSBC भी है। तो इसका मतलब इसमें सिडबी बैंक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये होगा वैधानिक नियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 73 में क्वेश्चन दिया है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। 74वां में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 75वां में क्वेश्चन दिया है, कहने के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है कि राष्ट्रपति के पास, संसद के सदस्यों के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। 67 में क्वेश्चन दिया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानवाधिकार आयोग, इसमें भी कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने इसे गृह मंत्रालय बताया, वैसे आंसर इसका गृह मंत्रालय ही सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सी, संसद। अड़हत्तरवां में क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो फ्लैक्स तो एक वनस्पति रेशा, ये वनस्पति से ही प्राप्त होता है। कॉटन में जो कपड़ा बनता है वो भी, जूट तो है ही। तो इसमें नॉलेज नहीं, क्योंकि नॉलेज एक पॉलिस्टर है, यानी ये प्लास्टिक से बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 79वें क्वेश्चन में दिया, तारों का जो रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो तारों का रंग है वो वायु प्रदूषण को, इसका ऑप्शन नहीं होगा। पृथ्वी से भी दूरी नहीं है, तो उसका तापमान, यानी कि जो स्टार्स हैं उनके उसके तापमान पर निर्भर करते हैं कि उनका रंग कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेस है। में दिया है क्वेश्चन नंबर 81 में दिया, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो जब निमोनिया होती है तो सर्दी होती है, तो सर्दी हृदय से कोई मतलब नहीं है, यकृत से भी, वक्र से यानी किडनी। तो इसका मतलब फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फेफड़े। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20%। में क्वेश्चन में दिया है, 5 परिमाणों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है, √29.8116 प्लस √777.44 का इसका वर्गमूल दिया है। इसका हमें राइट आंसर निकालना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14.84।
26। 85 में क्वेश्चन दिया है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये होती है सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 5 × 21 × 6 × 32 में से हमें 2.9272 घटाने, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 30। जब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 100 बी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है किस विकल्प में सही युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो हमें विलोम युग्म देखना है। जोड़ मेल एक ही हो गया, कर्कश खुरखुरा, कर्कश भी है वो तो खुरखुरा भी है, तो निश्चित तुच्छ एक ही हो गया। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, यानी कि ये सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक मुहावरा दिया है ख्याली पकाओ पकाना, मुहावरे का अर्थ है उपद्रव मचाना, असंभव बातों की कल्पना करना, भूला हुआ दुख पुनः याद करना, गुणात्मक वृद्धि होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 90 हमें दिया है महारसी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए। 91 हमें क्वेश्चन दिया है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, अपेक्षा, उपेक्षा, ये तो सही है। उपेक्षा कोई आशा होता है और उपेक्षा निरादर होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और अंश, अंश, अंश माने हिस्सा और अंश माने कंधा, ये भी सही है। अनिल माने अनिल, अनल, अनिल माने हवा और अनल माने आग, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें? ए। किस विकल्प में सभी पद परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़कर हमें इसका आंसर देने, तो मुझे पढ़ने के लिए टाइम बहुत हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो 93 का क्वेश्चन हमें दिया है, 93 में क्वेश्चन दिया है वाज कैरोलाइन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, तो इसका आंसर होगा डी सही, नो। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है व्हाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो इसका आंसर होगा फॉर वेटिंग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलस ने कहा वह मेरी पत्नी की दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें पत्नी ही है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पत्नी। नाइन्टी सिक्स में कुछ असंगत विकल्प को अलग करें, तो इसमें जो असंगत विकल्प दो हैं, एक तो 8 है और एक 100 है, क्योंकि ये 7 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है और ये 64 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 100 जो वो वर्ग है, 100 वाला क्या है वो वर्ग है और 8 वाला तो कोई नहीं। तो अगर इसमें दोनों 8 और 100 हो तो वो विकल्प सही होता है, मगर इसमें 8 नहीं तो कौन सा सही होगा? 100, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका राइट निकल आएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल मतलब पूर्ण होता है, तो इसका हमें सिनोनियम्स निकालना है, पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 90 हमें 8 दिया है गिव सिनोनियम्स फॉर द वर्ड, तो पार्शियल शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो आंशिक होता है इन टुकड़ों में, तो इसका अनब्रोकन भी नहीं होगा क्योंकि बिना तोड़े हुए, परफेक्ट मैंने पूर्ण, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, इनफैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 99 में क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट, तो इसका राइट आंसर होगा मीट, सेल, एग्जाम्पल, सेटिस्फाई। डिसअपॉइंट माने निराशा और सेटिस्फाई माने आशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 100 पे क्वेश्चन में दिया है गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस फॉर द राइटिंग, एडिटिंग एंड या और कंपलिंग डिक्शनरीज, तो इसका राइट आंसर होगा साइकोलॉजी, फिलोलॉजी, बायोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, लेक्सिकोग्राफी।
तो ये मैंने 100 क्वेश्चन का आपको बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन दिया है।